इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कौन है? तो रानी, कैसा लगा तुम्हें हमारा शहर? भैया ये शहर तो बहुत बड़ा है, हमारे गांव जैसे तो 25 निकल जाए। तुम बोलती बहुत अच्छा हो। भैया आप जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, कोई सगा भी नहीं करेगा। ये दिलवालों का शहर है रानी, यहाँ सब कुछ मिलता है। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है कोई भी काम को करने के लिए। बेझिझक होके कोई काम करोगी तो सारे सपने पूरे होते हैं यहाँ। क्या सोच रही हो रानी? भैया हम ना बहुत मेहनत करेंगे, अब जैसा कहेंगे ना हम बिल्कुल वैसा करेंगे। बस अम्मा के इलाज का देख लीजिए। अरे रानी, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे भैया के पास सब बंदोबस्त है। दिल्ली में बड़े लोग रहते हैं रानी, बड़े लोग, बड़े सपने, और उनके सहारे तू भी बड़ी बन जाएगी। सच में? हाँ। भैया हमने ना बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो भगवान ने आपको हमारा भाई बनाकर भेजा। भैया ये शहर ना बहुत सुंदर है। चल रानी, घर आ गया। चले? नमस्ते भाभी। रानी अंदर आओ। खड़ी क्यों? बैठो। फिट है ना? गांव की हो और शहर की लड़कियों को टक्कर दोगी।
आजकल के जमाने में इतनी मासूमियत मिलती कहाँ है। इस घर की होम मिनिस्टर है तुम्हारी भाभी। ये जो कहे चुपचाप करना पड़ता है। तुम्हें इस घर में अपनी भाभी का हर हुक्म मानना पड़ेगा, तो ये तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखेगी। जी ये लो। ये मालती है, मेरी छोटी बहन, हमारे ही साथ रहती है। मालती, रानी को उसका कमरा नहीं दिखाओगी? हाँ, दूर सफर से आई है ना, थक गई होगी। जाओ अपनी कमरे में। चल। मालती, रानी का बैग लेके जाओ। मैंने बोला था ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये, बस इस पे लगाम कस के रखना। आजा। ये हमारा कमरा है। ये कमरा ही नहीं, यहाँ की हर एक चीज तुम्हारी है। और ये भी देखो, आओ। ये सब हमारे लिए है। अब तुम हमारे लिए काम करोगी तो तुम्हारा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। रानी, तुम लंबा सफर तय करके आई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी बहुत काम करना है। अगर चेहरे पे थकान रहेगी तो सुंदर कैसे दिखोगी, और फिर हमारा नुकसान। मतलब कि तुम रेस्ट कर लो, ठीक है? अम्मा? हाँ अम्मा, हम थोड़ी देर पहले आप ही के बारे में सोच रहे थे कि आपको अपनी गुड़िया की कैसे याद नहीं आई। सही से पहुंच गई। हाँ, और यहाँ ना सब बहुत बढ़िया है। रंजन भैया, भाभी, सब कितने अच्छे हैं। वैसे आप कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी? हमारी चिंता छोड़ दो, हम एकदम ठीक हैं। अच्छा अम्मा, सुनो मेरी बात, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो। हम ना यहाँ पर खूब पैसे कमाएंगे और बहुत काम करेंगे, और फिर आपका इलाज एक बड़े डॉक्टर से कराएंगे और आपको भी यहाँ पर लेके आ जाएंगे। ठीक है बेटा। जी, अभी हम रखते हैं। अपना ख्याल रखना। जी। आओ रानी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये है तनिषा, ये तुम्हें गांव की छुरी से शहर की गोरी बनाएगी। हाय रानी। नमस्ते। तो तनीषा, क्या लगता है, क्या मेकओवर दोगी तुम रानी को? इनको तो मैं फुल कैटरीना बना दूंगी। भाभी, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और ये शहर है, यहाँ टिप टॉप होके नहीं रहोगी तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। चले।
फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नहीं नहीं, कितनी प्यारी लग रही हो। पोज दो, स्माइल। हेलो मिसेस खन्ना, हमारी लड़की रेडी है, आ जाइए। टर्न हो, बाल आगे करो। बाल अरे तो बहुत प्यारी लग रही हो। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं भाभी, अच्छा है सब, पर मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने तो अजीब लग रहा है। फिक्र मत करो रानी, बस थोड़ी देर की बात है, अभी तुम बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगी। लगता है वो लोग आ गए। तो दरवाजा खुद थोड़ी ना खुल जाएगा, जा खोल। हाय पूनम। हाय मिसेस खन्ना। वेरी गुड। ये तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। रानी, इन्हें अपना कमरा दिखाओ, ये हमारे मेहमान हैं। भाभी मैं क्यों, कैसे? ये फर्स्ट टाइम वाली लड़कियां है ना, इनका यही प्रॉब्लम है, इनको कुछ समझ ही नहीं आता। समझाओ कुछ। मिसेस खन्ना, हमारी रानी बहुत समझदार है ना रानी? चलो। नहीं भाभी, पर भाभी खाने, भाभी भाभी खाने, हमें ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा सोच मत, जो हो रहा है उसे होने दे। पर भाभी हम कैसे ऐसे? चुप। थैंक यू जी, अब ये आपकी। आज के ये तुम्हारे खास मेहमान हैं, अच्छे से सेवा करना, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं भाभी ऐसा मत कीजिए, भाभी भाभी ऐसा मत कीजिए, भाभी ऐसा मत कीजिए, भाभी नहीं। भाभी हमें बचा लीजिए, भाभी ऐसा। नहीं पूनम, आप जाइए, मैं समझाता हूँ। भाभी हमें भाभी भाभी
मुझे तो लगा था तुम बहुत समझदार हो। उठो। देखो कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां ही तो स्टार बनती है। बहुत पैसे कमाओगी। कुछ नहीं चाहिए हमें पास दीजिए अम्मा के पास। हमें घर बैठ लीजिए अम्मा। मजाक चल रहा है क्या? अब यही तुम्हारी जिंदगी है। जितना जल्दी समझ जाओगी उतना ही अच्छा होगा। पैसे कमाने हैं ना, माँ का इलाज कराना है तो चुपचाप वो करो जो मैं कह रही हूँ। मम्मी, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा? प्लीज हमें जाने दीजिए यहाँ से। हमें घर जाने दीजिए। हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। हमें जाने दीजिए अम्मा के पास। हमें जाने दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेगी। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। नहीं, नहीं, बचाओ, मुझे मत मारो। और मारो दीदी से, और मारो। यार से समझाया तो समझ नहीं आ रहा था। हाँ हो जाएगा। अच्छा लेकिन मैंने भेजा था ना। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ जी। कैसी हो रानी? मन लग रहा है तुम्हारा? क्या हुआ, कोई परेशानी है? भैया भैया वो भाभी हमें भैया अरे, वो तुम अपनी भाभी को गलत मत समझो। वो जो कहे करा करो। खूब पैसे कमाओगी। मतलब आपको पता है हमारे साथ क्या हो रहा है? इसलिए तो कह रहा हूं, तुम जितना जल्दी काम समझोगी उतना अच्छा है। और हाँ, धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। पैसे भी बहुत मिलेंगे। अम्मा का इलाज कराना है ना, ये बार बार भागने की कोशिश मत करो। खामखा मार खाओगी तो शरीर पे नील के निशान पड़ जाएंगे। गुड गर्ल। अरे वहां क्यों बैठी हो? मेरे पास आ जाओ। चल जाओ यहाँ से। मेरे पास मत आना। चल अरे बड़े नखरे हैं तुम्हारे। मेरे पास मत आना। आओ बेबी। छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। फिर से तेरा नाटक शुरू हो गया। हाँ? भैया भैया हमें घर वापस भेज दिया। हमें नहीं रहना, हमें नहीं करना। मुझे प्यार से इतना समझा रहे, समझ नहीं आ रहा है? बोला था ना भागने की सोचना भी मत। माफ कर दीजिए, हमें घर वापस जाना है। मुझे मेरा पैसा वापस दो।
नहीं भैया छोड़ दो, भैया छोड़ डबल शिफ्ट कर, जो करना है कर इसके साथ। गलती की है, सजा तो मिलनी चाहिए। लेके जा इसको। छोड़ दीजिए। बहुत नखरे देख लिए तेरे, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये क्या तरीका है रानी? दोबारा कस्टमर से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। सुनाई दे रहा है ना तुझे? ये आखिरी बार है, दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। ये लो लो। बस इतना ही? अब तुम्हारी लड़की जितना काम करेगी तो मुनाफा भी उतना ही होगा ना। रखो, नहीं तो ये भी ले लूंगी। और हाँ, ज्यादा इतराओ मत, हाँ, भूलना मत ये सब किसके वजह से। हाँ, मैं चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी। दीदी ये औरत अपने आप को समझती क्या है? इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। सारी मेहनत करें हम और हिस्सा इतना कम। सही कह रही हूँ, इसका कुछ हिसाब तो करना ही पड़ेगा। बोला था ना, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनेगी। तुम कभी गलत हो सकते हो। लड़की हमारी, घर हमारा, और बिना बात के 50% कमीशन मिसेस खन्ना को। सही है। घर बैठे कस्टमर लाती है वो, और ज्यादा जुबान मत चलाया करो, ठीक है? हमें जो लगा हमने कह दिया। छोटी सही तो कह रही है। मिसेस खन्ना करती क्या है? सिर्फ क्लाइंट ही तो लाती है। वो तो हम भी ला सकते हैं। देखो, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ठीक है? कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि आप मिसेस खन्ना से डरते हो। देखो, बिजनेस का असूल होता है, और मिसेस खन्ना हमारी बिजनेस पार्टनर है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और अगर उसने हमें क्रॉस करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका नाम क्या है? क्या हुआ? तुम बात नहीं करती क्या? जो करने आए हो वो करो और जाओ, वक्त बर्बाद मत करो।
मैं तो बस तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहता था, तुम्हें जानना चाहता था। यहाँ कोई बात करने के लिए नहीं आता है। बात तो मुझे भी नहीं करनी थी तुमसे, बस देखा तो क्या? यही कि ये जो तुम अपने चेहरे के पीछे उदासी छुपाई बैठी हो। खैर, मेरा नाम अक्षय है। हम रानी। नाम रानी है तो खूबसूरत तो होना ही था। वैसे तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुम ये सब अपनी मर्जी से करती हो। क्यों करती हो ये सब? हाँ, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। हमारे चचेरे भाई वो गांव से हमें यहाँ लेके आए, बोला कि शहर लेके जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और यहाँ वो और उनकी पत्नी जबरदस्ती हमसे ये सब करवाते हैं। मिसेस खन्ना वो रोज एक क्लाइंट भेजते हैं और हमें ना बस घर जाना, अपने गांव वापस जाना, अपनी अम्मा के पास जाना। ऐसा ही वैसे ये तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये गलत है। लेकिन हम यही हमारी जिंदगी। ओवर टाइम हो गया है, बाहर आ जाओ। देह व्यापार हमारे समाज पर एक ऐसा कलंक है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह की। कभी कोई लड़की मजबूरी में इसका शिकार बनती है तो कभी किसी को धोखे से इसमें फंसा दिया जाता है। रानी के साथ भी यही हुआ। शहर आई थी मां का इलाज कराने के लिए पैसे कमाने, लेकिन चचेरे भाई ने देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। वो चाह कर भी इस बुरे सपने से बाहर नहीं निकल पा रही थी। क्या हालात के सामने घुटने टेक देगी वो, या फिर इस चक्रव्यूह को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी? आइए देखते हैं। तुम्हें सबूत चाहिए था ना मिसेस खन्ना के बारे में? देखो कितने टाइम से हमें धोखा दे रही है, सारे पैसे खुद हड़प रही हैं और हमें तो सच चिल्लर दे के चली जा रही है। अपना नेटवर्क बनाते हैं ना, हमें क्या जरूरत है मिसेस खन्ना की? ठंड रखो थोड़ी। मिसेस खन्ना ने मुझे धोखा देकर सही नहीं किया। कुत्ते गए कहाँ सारे? रोज तो यहीं रहते और आज एक भी नहीं दिख रहे। कहाँ गए सारे कुत्ते? कि मिसेस खन्ना फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? अरे मेरी बाइक फिर से खराब हो गई थी, वही ठीक कर रहा था। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
अरे मिसेस खन्ना फोन नहीं उठा रही हैं और वो क्लाइंट का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे हटाओ उसे, तुम सही कह रही थी, हमें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे। अरे तुम फिर से आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? बातें तो अच्छे कर लेते हो, आज भी हमसे बातें करोगे? अच्छा वो छोड़ो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं मैं। मेरी तरफ से प्यार भरा तोहफा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। पकड़ो। इसमें क्या है? अरे खोलो तो सही। सर, किसी जोरदार हथियार से वार किया गया है। मार मार के चेहरा बिगाड़ दिया। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और हाँ, मिसिंग पर्सन की फाइल में मैच करके दो। यस सर। कोई मर्डर करके लाश के बाल क्यों काटेगा? हाँ मालती, क्या हुआ? दीदी आधे घंटे से बेल बजा रहे हैं, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। यार मैं कब से फोन करूं, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। आखिरी पेमेंट है, कहीं गपत न कर जाए। हमें तो लगता है वो घर पे है ही नहीं। तो फिर कहाँ चली गई? अरे अच्छा है ना दीदी, और वैसे भी आगे का काम तो हमें ही संभालना है ना। सही कह रही है तू। एक काम कर, फटाफट तू घर आ जा। हाँ हाँ आते हैं, अब बाहर निकले हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आते हैं। अब हमें बार बार फोन करके परेशान मत करना। हाँ ठीक है। कौन है? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे वो मालती कल से फोन नहीं उठा रही है। अरे तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मालती क्या छोटी बच्ची है? उसकी भी पर्सनल लाइफ है, एंजॉय कर रही होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो कहीं भी जाती है तो मुझे बता के जाती है। ठीक है, तुम होती रहो परेशान, मैं जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक के बाद एक मौतें, और इसको भी किसी ने मार के इसका चेहरा बिगाड़ दिया है। बाल चेक करो उसका।
हाँ सर, इसके भी बाल कटे हुए हैं। ये दोनों मर्डर एक ही शख्स ने किया है। बालों को काटकर ये कोई संदेश दे रहा है। सर, कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं? पहली बॉडी की शिनाख्त हो गई? नहीं सर। तो जल्दी करो, एक काम करो, दोनों बॉडी की साथ में शिनाख्त करो, ठीक है? यस सर। कौन कौन है वहां? सर, क्राइम स्पॉट पे मुझे एक बिल मिला है। एक काम करो, इस शॉप पे चलता हूँ। शॉप के सीसीटीवी से कुछ न कुछ तो क्लू मिलेगा। चलो। भाभी, अब सुबह से परेशान लग रहे हो तो सोचा आपके लिए चाय बना दूं। लीजिए। मालती कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? चिंता मत कीजिए भाभी, सुना है चिंता ही चिंता का कारण होती है। बस अब और नहीं, मैं खुद उसे ढूंढने। मेरा सर क्यों घूम? तुमने चाय में कहीं? नहीं भाभी, चाय में जहर नहीं है। आपको इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। ये क्लिप तो मिसेस खन्ना की है। ये क्या है? मेरे प्यार की निशानी। तुमने ही कहा था ना कि मिसेस खन्ना ने तुम्हारी इज्जत खराब की है। मैंने उसकी इज्जत काट दी, मार दिया उसको। तुमने उसको सच में मार दिया? तुम्हें कोई भी परेशान करेगा ना तो उसे सजा मिलेगी। और बाकी सब? बाकियों को सजा हम साथ में देंगे। रुक जाओ। हथौड़ा नीचे रखो, नहीं तो गोली चल जाएगी। तुम इसे नहीं बचा सकते। ये इंसान नहीं, हैवान है। मैंने बोला हथौड़ा नीचे रखो।
ये तो भी जिंदा है। ये मैंने क्या करने जा रही थी? मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। एक अपराध अक्सर कई और अपराधों को जन्म देता है और यही हुआ इस कहानी में भी। हर रोज रानी का सौदा किया जाता था। ऐसे में उसने जो कदम उठाया उसे समझा जरूर जा सकता है, लेकिन कानून की नजरों में सही नहीं ठहराया जा सकता। आपके साथ कितना भी बड़ा अन्याय क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आंख का बदला आंख नहीं हो सकता। रानी ने अक्षय के साथ मिलकर सिर्फ 3 जिंदगियों का अंत नहीं किया, बल्कि खुद अपनी और अक्षय की जिंदगी भी तबाह कर दी। उसे अक्षय के साथ मिलकर कानून हाथ में लेने के बजाय कानून की मदद लेनी चाहिए थी। जो रानी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, अब उसकी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। जुल्म सहना गलत है, लेकिन जुल्म का जवाब जुर्म नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।